खुदाम के पाक और जलाल नाम में आप सबको हमारा सलाम। माय नेम इज लाइका रज़ाक। माय नेम इज मिशा रज़ाक। कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश इसका पहला बाब 2 आयत में बयान है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी। आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन कब वीरान और सुनसान थी। वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश उसका 2 बाब 4 से 6 आयत में बयान है, ये आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कुर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। आमीन। जब खुदावन ने आसमान और ज़मीन को बनाया तो अब तक ज़मीन पर कोई भी खेत की सब्जी या दरख्त ना उगी थी। उसकी वजह यह थी कि खुदा ने ज़मीन पर पानी ना बरसाया था और ना ही ज़मीन जोतने के लिए कोई इंसान था। ज़मीन से कुर उठती थी जो तमाम रहे ज़मीन को सैराब करती थी। यहाँ पर भी हमें ज़मीन वीरान और सुनसान नज़र आती है। यही मंजर हमें पैदाइश पहला बाब उसकी 9 से 13 आयत में बयान है कि जब खुदा ने तीसरे दिन नीचे के पानी पर काम किया तो खुदा ने पहला कलमा सादर फरमाया कि पानी एक जगह जमा हो और ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने पानी को समुंदर कहा और खुश्की को ज़मीन कहा। खुश्की नजर आने से लेकर दूसरा कलमा सादर होने तक हमें ज़मीन वीरान और सुनसान नजर आती है। ये वक्फा दुनियावी सालों और सदियों में हो सकता है। क्योंकि ये दिन दुनियावी दिन नहीं बल्कि रूहानी दिन है, जैसा कि दूसरा पतरस उसका 3 बाब 8 आयत में बयान है कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। और खुदा ने दूसरा कलमा सादर फरमाया कि ज़मीन घास, बूटियां और फलदार दरख्त उगाए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने और ज़मीन की वीरानी ख़त्म हो गई और ज़मीन बहाल हो गई। सो तीसरा दिन हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी तरफ से आप सबको सलाम।